क्या आपने पहले कभी सुना है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी होता क्या है, या फिर ये नाम कभी पहले सुना है? जब मैंने भी ये नाम पहली बार सुना था तो आई थॉट इट इज समथिंग रिलेटेड टू एनवायरनमेंट या फिर समथिंग रिलेटेड टू ओशन, बट नहीं भाई, ये तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी पे। अरे पहले वेलकम तो हो जाए। सो वेलकम टू माय चैनल सोनाली हेल्प्स। तो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी ये टर्म कॉइन किया था चैन किम और रेनी मॉ बॉर्न ने उनकी बुक में ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली ये बिजनेस सेक्टर में यूज़ किए जाने वाली स्ट्रेटेजी है। तो ये होता क्या है, एक अनकॉन्टेस्टेड मार्केट स्पेस होती है जिसमें कि लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाता है, और इससे क्या होता है तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सस्टेन कर सकती है विदाउट एनी डायरेक्ट कंपटीशन। ये चीज़ नोट करने वाली है कि विदाउट एनी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन्स। तो फिर अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ, जैसे कि वैल्यू इनोवेशन, रीडिफाइनिंग मार्केट बाउंड्रीज, नॉन डिस्ट्रप्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो वैल्यू इनोवेशन होता क्या है, तो ये एक डिफरेंशिएशन एंड लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी होती है जो कि कंपनी ऑफर करती है एज अ यूनिक वैल्यू टू देयर कस्टमर्स। फिर रीडिफाइनिंग मार्केट बाउंड्रीज ये होता है कि इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट रिसर्च करना पड़ता है। वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड टारगेट आर न्यू कस्टमर सेगमेंट्स और न्यू इंडस्ट्रीज क्रिएट करनी पड़ती है। देन वी हैव नॉन डिस्रप्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो जैसे कि मिनिमाइजिंग रिस्क एंड अवॉइडिंग कॉन्फ्रंट्रेशन विद एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, जो तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखना पड़ता है। अभी रीसेंट एग्जांपल्स देखे जाए तो ऊबर, नेटफ्लिक्स ये ऐसे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। देन लेट्स मूव अहेड विद द 4 एक्शन फ्रेमवर्क प्लान जो कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का है। तो फिर इसमें है क्रिएट, रिड्यूस, एलिमिनेट और रेज। तो क्रिएट एक ऐसी चीज़ है कि इसमें वो फैक्टर्स इंडस्ट्री देती है कि जो उन्होंने पहले कभी नहीं ऑफर की, यानी कि एकदम यूनिक नई चीज़ें इन्हें क्रिएट करनी पड़ती है, इन्हें ऑफर करनी पड़ती है, और ये इनके सस्टेनेंस में हेल्प करता है। देन वी हैव रिड्यूस। तो रिड्यूस ऐसी चीज़ें हैं कि जो उस पर्टिकुलर बिजनेस में ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती बट स्टिल वो वहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्नैपचैट का एग्जाम्पल है तो ऐसे कुछ फिल्टर्स है कि लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो वी कैन जस्ट रिड्यूस दोज फिल्टर्स जो यूज़ नहीं किए जाते, और फिर हम वो फिल्टर्स पे ज़्यादा काम कर सकते हैं जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसे पसंद करते हैं। देन वी हैव एलिमिनेट फैक्टर। तो इसमें वो चीज़ें हमें एलिमिनेट करनी पड़ती है कि जो लॉन्ग कॉम्पिटिटेड होते हैं, जैसे कि ऐसी कोई चीज़ें जो बहुत दिनों तक कंपनी ने इस्तेमाल की है बट ये ज़्यादा भी चल नहीं रही है। फिर वी हैव रेज। तो फिर वी नीड टू रेज सर्टन फैक्टर्स दैट आर अबव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो कुछ हटके वगैरह लाना पड़ता है। सो दिस आर द 4 एक्शन फ्रेमवर्क फॉर ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज 6 पाथ फ्रेमवर्क इन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। तो ये एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है जो कि बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ या फिर उन्हें एक अनकॉन्टेस्टेड मार्केट स्पेस क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है लुक अक्रॉस ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज। तो इसमें हमें करना क्या है कि हमें करंट मार्केट सिचुएशन देखनी है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है कि हम कौन सी ऐसी सक्सेसफुल आइडिया ला सकते हैं कि जिससे हम सस्टेन करें। So it is identifying industries unrelated to your current market and explore if there are any successful ideas that can be adapted. तो इसका बेस्ट एग्जांपल है निंटेंडो वी। तो इन्होंने एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट बोरो किया था कि इन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री और फिटनेस इंडस्ट्री को साथ लाया था और एक यूनिक गेमिंग एक्सपीरियंस लोगों को दिया। सो इजंट इट ग्रेट, इससे ज़्यादा लोग फिटनेस की तरफ जाएंगे क्योंकि गेमिंग एंड फिटनेस टुगेदर। सो नेक्स्ट इज लुक अक्रॉस स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स। सो बेसिकली इसमें किया क्या जाता है कि स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स डिफाइन किए जाते हैं। अलग अलग स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स को पहले देखा जाता है कि ये कौन से स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स के लिए हमारा बिजनेस चलेगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सर्क ड्यू सोलिल। इन्होंने सर्कस और थिएटर को दोनों साथ में लाया और बड़ों के लिए, बच्चों के लिए और बहुत सारे फैमिलीज़ के लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस दिया। देन वी हैव लुक अक्रॉस द चेन ऑफ बायर्स। तो we need to understand different buyer groups within your industry and create offerings that will cater them to create some specific preferences. तो फिर we have look across complementary products and services. तो इसमें हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि एप्पल्स इकोसिस्टम। तो फिर इन्होंने
सीमलेस एक्सपीरियंस दिया है उनके यूज़र्स के लिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उनकी बेस्ट सर्विसेज से। इससे एक होलिस्टिक अप्रोच यूज़र्स के लिए मिला है। तो इट इज़ एक्सप्लोर हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू एनहांस योर ऑफरिंग। ये अलग अलग ऑफरिंग्स दे के और आपकी प्रोडक्ट लाइन और सर्विस लाइन को एनहांस करके इफेक्टिव मार्केट स्पेस आप क्रिएट कर सकते हैं। देन वी हैव लुक अक्रॉस फंक्शनल एंड इमोशनल अपील। तो इट इज़ to shift the focus from just functional benefits to emotional appeal to customers' deepest desire and aspirations। तो फिर इसमें ऐसे है कि फंक्शनल अपील तो होनी ही चाहिए बट इमोशनल अटैचमेंट भी लोगों को होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है टेस्ला की ईजी। तो टेस्ला's इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच नॉट ओनली फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल बेनिफिट्स बट ऑल्सो अपील टू कस्टमर्स डिज़ायर फॉर कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड स्टेटस। फिर द लास्ट वन वी हैव लुक अक्रॉस टाइम। तो इसमें हमें आगे के ट्रेंड्स या फिर चेंजेस को ध्यान में रखना है। सो कंसिडर ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट कुड रीशेप द इंडस्ट्री इन द फ्यूचर एंड प्रिपेयर योर बिजनेस टू अडेप्ट प्रोएक्टिवली। तो हमें पहले से ही तैयार रहना है कि आगे जो भी चेंजेस आएंगे उसके लिए हमारी जो बिज़नेस की स्ट्रैटेजी होगी वो फ्लेक्सिबल होगी। तो इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल सबका फेवरेट नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे था कि वो पहले डीवीडी रेंटल सर्विस का काम करते थे, ये इनकी रेंटल सर्विस था, और फिर इन्होंने एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सबके सामने पेश किया है कि जिससे कि कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो गए हैं और एक्सपेक्टेशंस भी अभी बढ़ रहे हैं नेटफ्लिक्स से। और ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स गिव्स यू द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड बेस्ट सीरीज़। तो फिर ये है 6 पाथ फ्रेमवर्क के बारे में। तो अभी देखते हैं 2 एग्जाम्पल्स जिससे कि आपको ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का पूरा एक ऐसे क्रिस्प और समरी टाइप में पूरा जो स्ट्रैटेजी का मतलब है वो समझ में आएगा। तो पहला है टाटा नैनो। ये एक इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो टाटा मोटर्स ने जब नैनो लॉन्च किया था तो उनका एम ये था कि दे वांटेड टू क्रिएट लो कॉस्ट कार दैट विल अपील टू मिलियंस ऑफ इंडियन फैमिलीज, जिससे कि उनका कार ओनरशिप का सपना पूरा हो जाए और ये बहुत सारे मास में लोगों को एक्सेसिबल हो जाए। सो दिस वाज बेसिकली द आइडिया बिहाइंड टाटा नैनो। फिर नेक्स्ट वी हैव नेचुरा जो कि ब्राज़ील का है। तो इन्होंने किया क्या कि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इन्होंने यूज़ किए, इससे सस्टेनेबिलिटी होगी, एनवायरमेंटल इफेक्ट अच्छा होगा, पॉल्यूशन लो होगा, और इन्होंने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके उन्होंने ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। आप और कौन से नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहोगे, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और अगर आपको इसके और एग्जाम्पल्स चाहिए होंगे तो that also do let me know in the comment section. Thanks for watching. Do like, share and subscribe to my channel Sonali Helps. Thank you.